हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एचडी क्लासेस आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको टेस्ट कराने जा रहा हूं और ये टेस्ट हमारे कंटिन्यू रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप हमसे जुड़े रहिएगा और टेस्ट अच्छे अपडेटेड क्वेश्चन आप करते रहिएगा। वो जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे कराना है कैसे नहीं कराना। कराना तो है, नहीं कराने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है आप कराते रहेंगे, पर उसके लिए सिलेबस होना भी बहुत जरूरी है। टेस्ट वही बच्चा दे सकता है जिसके पूरी रीजनिंग जिसने पढ़ रखी है। यदि पढ़ भी नहीं रखी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम टेस्ट को सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं। और टेस्ट के क्वेश्चन पाने के लिए आपको एचडी क्लासेस का हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9315578109 पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनली मेरा नंबर है। मैं बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता हूँ। 9315578109 डायरेक्ट इस पर आप मुझे व्हाट्सअप अपना नंबर मैसेज कर देना और नंबर के साथ साथ नाम जरूर लिखना, ठीक है? तभी आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन है, जैसे कि ये टेस्ट है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से ये रीजनिंग का टेस्ट बनाया गया है। एक क्वेश्चन से लेकर के 25 क्वेश्चन है इसमें। 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 50 नंबर का टेस्ट है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। यदि आप मेरे पास जुड़े रहते हैं आप, तो क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, ठीक है? तो आप एक बार क्वेश्चन पर, जो बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप क्वेश्चन पर नज़र मार सकते हैं और नज़दीक से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लियर है? ग्रुप में जुड़ जाना जरूर, ये नंबर है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आराम से हम पेपर को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा दिल्ली पुलिस का कोई कोड दिया है। दिल्ली पुलिस, जैसे दिल्ली पुलिस है DELHI POLICE, दिल्ली पुलिस। इसका कोड देखो ऐसे लिखा है 8-10, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 24 16 18 32 30 24, ये 24 इसका है, 24 18 6 10 18 6 10, इस तरीके से कोड लिखा गया है। पूछा किसका है? पूछा है जी, ये पूछा है इसने 6 2 32 18 40 2 24 38। क्लियर है? इसका ये किसका कोड होगा? क्लियर? तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले कोडिंग कर लेना। जब कोडिंग डिकोडिंग, देखो मैंने बताया कि टेस्ट है, तो टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करेंगे। वैसे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू आप मुझसे जुड़े रहे। और कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाऊंगा तो आपको कोड करना आ जाएगा। तो कोड करने के लिए आपको सी फ्लोरक्स का पता होना बहुत जरूरी है। सी फ्लोरक्स, ये क्लास में सब चीज़ क्लास में क्लियर होगी, टेस्ट में इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। जो बच्चे पूरा पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो आप खुद बताएंगे दिल्ली पुलिस। आप इसकी कोडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले कोडिंग आप खुद बताओ, डी की कितनी होगी? 4, ई की 5, एल की 12, एच की 8, आई की 9, पी की क्या होगी? 16। इस तरीके से चलो यहाँ से देखते हैं, इतने से ही क्लियर हो जाएगा। ये 24 है तो इसका दे रखा है। आप खुद बताओ, 4 है, 4 का बन गया 8, 5 का बन गया 10, 12 का 24, 8 का 16, 9 का 18। इसी प्रकार ई की क्या होता है? 5, सी क्या होता है? 3, आई होता है 9 और एल होता है 12। 12 का बन गया 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल। तो डबल हो रहा है। इसी प्रकार इसका पूछा है तो इसका आप बड़े प्यार से इसका आधा करो, क्योंकि इसने ये पहले हमारे क्वेश्चन में इसने यहाँ पर ये लेटर दिए हैं और इनका कोड पूछा है। यहाँ पर कोड दे दिया, लेटर पूछ लिए। तो लेटर बताने के लिए इसको पहले आधा करो, क्योंकि हमने लेटर का डबल करा था। 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, 3 और 32 का आधा 16 और 18 का आधा 9, 40 का आधा 20, 2 का आधा 1, 24 का आधा 12, 38 का आधा 19। तो आप अपने आप कर दोगे। CAPITALS, कौन सा ऑप्शन है इसमें? CAPITALS कैपिटल्स। इसका उत्तर क्या होगा? बी। बहुत ही आसान है। क्या उत्तर होगा इसका? बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़े प्यार से करेंगे सोल्व, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते हैं जी, ये इसने दिया है 75 755 644 और यहाँ गुना का निशान
और यहाँ x का निशान है जो भी है ये 4 2 2। कहने का मतलब इसको हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आप खुद बताइएगा, आप खुद बताओ ये क्या होगा, ये पता करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास है, तो आप खुद बताइएगा ये कैसे। आप सबसे पहले ये देखो इनमें कितना डिफरेंस है, 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 111। देखो इंक्रीजिंग, बढ़ता क्रम है। कहने का मतलब यहाँ छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या यहाँ होगी, फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ होगी, फिर सबसे बड़ी यहाँ होगी। कहने का मतलब इस ऑर्डर में बढ़ता क्रम दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर। उधर से देखो असेंडिंग ऑर्डर, तो कितने ज़्यादा हो रहा है, 111। तो आप करके देखो, यहाँ 111 करके देखो क्या आपका ऑप्शन आ पाएगा। यदि आपका ऑप्शन आ गया तो उत्तर बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं क्वेश्चन है। तो आप खुद बताए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 और 1 5, क्या 533 है, बिल्कुल है। इसका उत्तर होगा सी 533। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है तो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कोई लाभ हानि नहीं है। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। कोई लाभ हानि नहीं है मतलब नो प्रॉफिट इज लॉस। कोई लाभ हानि नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है। लाभ और हानि में क्या का संबंध है, नो का संबंध है, कोई लाभ हानि नहीं है। सभी धन हानि है, सभी धन हानि है। दुनिया में जितने भी धन है सारे के सारे क्या है, हानि है। ये डायग्राम, जब बाहर ही नो का संबंध है तो अंदर भी क्या का संबंध होगा, नो का संबंध होगा। बिल्कुल लाजमी है, नो का संबंध होगा ही होगा। तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप टेस्ट सोल्व कर रहे हैं तो टेस्ट के तरीके से ही तो करेंगे। जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पूरा रीजनिंग पढ़ा हुआ है, वो टेस्ट को उड़ा देगा, चाहे कोई इससे पेपर का क्वेश्चन क्यों ना हो। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था दिल्ली पुलिस में, और इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन कराए हुए दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अच्छे खासे आया हुआ है। तो बहुत आसान है, आप देखते हैं। निष्कर्ष 1, इसने कहा कुछ धन लाभ है, कुछ धन लाभ है। जब यहाँ नो का संबंध है, निष्कर्ष फर्स्ट की बात करते हैं, नो के संबंध में सम का संबंध कहाँ से होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आम मीठा नहीं है, आप कहने लगो कुछ आम मीठे हैं, तो गलत हो नहीं हो, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। सेकंड निष्कर्ष पर आते हैं। सेकंड में कहा कोई धन लाभ नहीं है, कोई धन लाभ नहीं है। बिल्कुल, जब बाहर नो का संबंध है तो अंदर भी नो का संबंध होगा ही होगा, तो बिल्कुल सेकंड होगा। इसका उत्तर होगा केवल सेकंड सत्य है। केवल सेकंड सत्य है, कौन सा है ये, यदि सिर्फ निष्कर्ष सेकंड निकलता है, इसका होगा बी। कितना आसान है, वेरी सिंपल। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम, और अपडेटेड रहेंगे हमेशा क्वेश्चनों के साथ। अब तो जुड़े रहिएगा आप एचडी क्लासेस से। 4, क्वेश्चन नंबर 4, कोई पत्र फैक्स नहीं है। नो लेटर इज फैक्स। कोई पत्र फैक्स नहीं है। फैक्स पत्र का फैक्स से कोई संबंध नहीं है। कोई पत्र फैक्स नहीं है, कोई पत्र फैक्स नहीं है, नो का संबंध है इसमें। सभी संदेश फैक्स है, सभी संदेश फैक्स है। क्लियर है। तो जब बाहर ही नो का संबंध है तो अंदर भी क्या का संबंध होगा, नो का होगा। और इनमें क्या का संबंध होगा, ओल का संबंध होगा। इनमें ओल का संदेश और फैक्स में ओल का संबंध होगा। केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र, जिसने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने सिलॉक्स। तो इसने कहा कोई संदेश पत्र नहीं है, कोई संदेश पत्र नहीं है। निष्कर्ष फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत सही। कोई संदेश पत्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड चलते हैं, कम से कम कुछ फैक्स संदेश है। कम से कम, देखो कम से कम का मतलब कुछ ही होता है, और लिखा हुआ भी है कुछ। कम से कम कुछ फैक्स संदेश, कम से कम कुछ फैक्स संदेश है। तो फैक्स टू संदेश चलेंगे, परिधि से केंद्र की तरफ चलेंगे, तो सम वाला क्या होगा, ट्रू होगा ना। तो बिल्कुल सेकंड क्या होगा, ट्रू। तो दोनों के दोनों ट्रू हो गए, बोथ इज ट्रू। इसमें लिखा है इस प्रश्न के उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन देख के ही करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आप ऑप्शन देख लो, इसमें होगा दोनों सत्य है, दोनों अनुसरण करते हैं, तो ई होगा इसका। कौन सा होगा, ई। वेरी सिंपल। आगे चलता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है इसने, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ाने वाले क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने है क्वेश्चन। इसने कहा टिप मा टा का अर्थ ऑल आर वेलकम। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है, आप उड़ा दोगे।
और माँ हो ला पा पाला, माँ हो पा ला का अर्थ है दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट का डाला, का डाला, का डाला का अर्थ हु इज गुड, हु इज गुड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखा मिलेगा पेपर में, हु इज गुड। ओ डी हो टिप ला, इसका अर्थ है दे वेलकम गुड पीपल, दे वेलकम गुड पीपल। ये पूछ किसका लिया, इसने पूछ लिया पीपल का, PEOPLE, पीपल का क्या होगा आप खुद बताओ। देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढ लो आप। कॉमन क्या होगा, जैसे कि इसमें और इसमें देख लो आप, यहाँ देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, गुड। इसमें और इसमें क्या है, गुड। यहाँ भी गुड, यहाँ भी गुड, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ला। तो गुड का क्या होगा, ला। ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद चलते हैं, देखो ये कंप्लीट करने, ये हमें इस लाइन से मतलब है, बस इस लाइन को देख के चलो सबके साथ में। वेलकम, वेलकम कहाँ कॉमन है, इसमें और इसमें, वेलकम। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं जी। तो वेलकम का यहाँ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है टिप। तो वेलकम का क्या हो गया, टिप। वेलकम का हो गया टिप। क्लियर है। अब बचा दे, दे ये रहा, दे यहाँ है और दे यहाँ है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये देख लो आप, इसमें और इसमें दे दे, तो क्या कॉमन है, दे आर वेरी गुड, बिल्कुल अलग है। दे और दे क्या कॉमन है इसमें, इसमें क्या कॉमन है, ODHO, HO कॉमन है। क्या है, HO। तो दे का हो गया HO। तो पीपल का पूछा तो पीपल का क्या बचा, बस OD। इस प्रकार सोल्व कर देते हैं तो क्या होगा, OD। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर C। वेरी गुड, बहुत आसान है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो UPSI हो, चाहे SSC हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, मेरा पर्पज ये है कि क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए कोई सा भी। और इसी के साथ हम तैयारी करेंगे और सारे प्रीवियस पेपर आराम से सोल्व करते चले जाएंगे। बिल्कुल, यदि हमारी क्लास कंटिन्यू चली और कंटिन्यूटी हमारे अंदर है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ये विश्वास है। आप देख लेना, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपको भी और हमको भी, बस जुड़े रहना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया इसने जीरोक्स, XEROX, XEROX 59, इसका कोड क्या है 59। और DESKTOP, ये भी UPSI में आया हुआ है 99। तो डॉक्यूमेंट का पूछ लिया जी इसने, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट क्या होगा। तो आप खुद बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके ऊपर कोडिंग करनी है, मैंने सिखाया तो कोडिंग कर लेना आप। कोडिंग C फ्लोरक्स से, जैसे सिस्टमेटिक मैनर में A1 B2 C3 D4 X24 Y25 Z26, इस तरीके से। तो X क्या होगा 24, E क्या होगा 5, R 18, O 15, X24, इस तरीके से देखना है आपको। D4 E5 S19 K 11 T20 O 15 P क्या होगा 16। इसी प्रकार D क्या होगा 4 O 15 C3 U 21 M 13 E5 N 14 T20, इस तरीके से आपको कोडिंग कर लेनी है। अब आपको देखना है, देखो इन सबको मिला करके एक सिंगल नंबर मिल रहा है, एक सिंगल नंबर मिल रहा है। तो आप इसको सबको जोड़ करके देखो, एक बार जोड़ करके देखो क्या आएगा। हो सकता है इनको जोड़ के 95 आए और उसका उल्टा लिखा गया हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। तो कर सकते हैं आप, चेक करो। 24 और 24 48, 48 15 और 5 20, 48 और 20 68, 48 और 20 68, 68 और 18, 68 और 18 कितने होंगे 18 8 16 86, कितने होंगे 86। तो 86 इन सारों का सम कितना आया 86। तो 86 से 59 प्राप्त तो हो ही नहीं रहा भाई। यदि यहाँ 95 आता तो लिख देते हैं हम, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो एक बार यदि ऐसा नहीं हो रहा तो अंक जोड़कर भी देख लेते हैं, क्या पता अंक सेम हो रहे हो। क्या सेम हो रहे हो, अंकों का योगफल, जैसे 8 और 6 14, 4 और 1 5, अंकों को जब तक जोड़े जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। इसी प्रकार यहाँ 9 और 5 14, 4 और 1 5, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ज़्यादातर हमको चांस लग रहे थे इनको सबको जोड़ेंगे तो 95 आएगा, 95 का उल्टा 59।
परंतु ऐसा नहीं हुआ, यहाँ 86 आ गया, तो आप एक बार अंक जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5 हो गया, 5 और 9 14, 4 और 1 5। इस तरीके से आप यहाँ भी चेक करो, क्या यही लॉजिक है? इनको जोड़ो, कितना है जी? 16 15, 16 और 15 कितना हो गए? 15 15 30 और 1 31, 31 और 20 51, 51 और 11 62, 62 और 20 82, 82 में से 1 गया, 81, 81 और 5 86, 86 और 4 90। कितना हो गया? 90। देखे एक बार, कभी गलती हो गया हो कुछ। देखो ऐसा जोड़ो लो, चलो 6 5 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 26 और 4 30, 30 की 0, हंसी लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 90। कितना आ गया? 90। तो 90 कितना जोड़ के देखो आप, 90 को 9 और 0 जोड़ दो, 9 और 0 9, और यहाँ से जोड़ के देखो 9 और 9 18, 18 1 और 8 9, बिल्कुल सही। तो आपको लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो भी इनका सम आ रहा है उसके अंकों का योगफल और ये जो दिया गया है कोड, इसके अंकों का योगफल बिल्कुल सेम है। ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको भी जोड़ देना ऐसे ही। अब जोड़ करके देखो आप, 20 और 14 ऐसे जोड़ो, चलो 20 और 14 34, 34 और 5 39, 39, 39 और 13 52, 52 और 20, 52 और 20 72 और 1 73, 73 और 3 76, 76 और 15 91, 91 और 4 95। कितना हो गया? 95। 9 और 5 14। अब फिर जोड़ दो, 4 और 1 5, तो उत्तर क्या होगा इसका? 5। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है जी इसमें? तो कौन से ऑप्शन से 5 आएगा अंकों को जोड़ करके? ए ले लिया 101, क्या 5 आ रहा? बिल्कुल नहीं आएगा। बी ले लिया 122, जोड़ करके देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो इसका 122 होगा। तो कौन सा उत्तर है इसका? बी होगा। बहुत ही आसान है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए उसका चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है, अलग है। किसका चयन करना है? जो बिल्कुल अलग है। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका डर दूर हो जाए। कोई क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं होता, यदि हमारा समझाने का तरीका अच्छा है और आपका समझने का तरीका अच्छा है तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चनों को सिंपल बनाने का काम हमारा है, आपका काम पढ़ने का है। उसका चयन करो जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है, राजमा, काजू, मूंग और मक्का। देखो राजमा दिया है, काजू, मूंग और मक्का। आप ये देख रहे हो कि ड्राई फ्रूट सिर्फ काजू है और ये मूंग, मक्का, राजमा ये सब अनाज है। क्लियर है? तो ड्राई फ्रूट है, ये बिल्कुल अलग है, तो काजू ही तो अलग है, तो काजू बिल्कुल अलग है। क्या हो जाएगा? बी। कितना आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है। सिंपल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, पर अच्छे क्वेश्चन वही कर पाते हैं जिनकी मतलब स्पीड अच्छी होती है, जो अच्छा पढ़े होते हैं वे अच्छे क्वेश्चन कर पाते हैं। नहीं तो सिंपल तो सब कर लेंगे, इस क्वेश्चन को कोई छोड़ेगा क्या? पर इससे क्वेश्चन पर पेपर पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे मेरिट पर फर्क नहीं पड़ने का। मेरिट पर फर्क उस क्वेश्चन से पड़ता है जो क्वेश्चन आप टफ समझते हो। बच्चों वाले क्वेश्चन सब कर लेते हैं, बच्चों से थोड़ा ऊपर उभरो। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में काफ़ी कराता रहता हूँ। जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये तो आप देख ही लेना। और आप देख रहे हो जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में आप खुद बताइएगा, इसमें इसका मतलब दे रखा है। देखो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप खुद देख लेना। P प्लस क्यू का मतलब क्यू पी की एकमात्र बहन है, P माइनस क्यू का मतलब क्यू पी की माँ है, P गुना क्यू का मतलब क्यू पी का भाई है, P स्टार क्यू का मतलब क्यू पी का पिता है, P डिवाइड क्यू का मतलब क्यू पी की पत्नी है, P प्रतिशत क्यू का मतलब क्यू पी का बेटा है। तो बताओ निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा दर्शाता है कि एल का भाई जेड का दादा है? एल का भाई जेड का दादा है, ये देखना है। एल का भाई जेड का दादा है। तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है एफ गुना एल डिवाइड के प्रतिशत, प्रतिशत पी प्रतिशत यू प्लस जेड, और एक और लिखा हुआ है इधर बी। मान लो यहाँ है बी, बी ये है एल गुना एफ डिवाइड, एल गुना एफ डिवाइड के प्रतिशत पी
प्रतिशत u प्लस जेड। और इसी प्रकार और यहाँ जगह नहीं है, लिख दूंगा मैं अभी, आप चेक कर लेते हैं। तो इसने कहा है तो बताओ निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा दर्शाता है कि एल का भाई जेड का दादा है। देखो पहले आप डायग्राम बनाओ, फैमिली ट्री बनाओ। एल का भाई, एल का कोई भाई होगा, मुझे नहीं पता कौन है, ये है एल का भाई। एल का भाई जेड का दादा है, एल का भाई जेड का दादा है। ये जो है एल का भाई है, ये किसका दादा है? जेड का। जेड भी नहीं पता मेल है या फीमेल है, जेड मेल भी हो सकता है फीमेल भी, बस इतना कहा है एल का ये भाई होगा कोई और जेड का दादा वो आना चाहिए। जोन से ये आ गया वही हमारा क्वेश्चन सही होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आप चेक करो, सबसे पहले इससे चेक करो। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट टू लेफ्ट ऐसे चलते, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप इतने को सोल्व करो। प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस का मतलब है क्यू। देखो जैसे u प्लस जेड है तो u प्लस जेड है, यहाँ p प्लस क्यू है तो q p की एकमात्र बहन है, तो यहाँ z u की एकमात्र बहन है। तो z जो है एकमात्र बहन है किसकी? u की। z u की एकमात्र बहन है। इसे अभी मिटो देता हूँ मैं, इसे मिटो देता हूँ अभी 1 मिनट, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। वैसे कॉपी में तो जगह होती है, आराम से कर देते हैं। तो इसका मतलब है u प्लस जेड, इसका मतलब प्लस का मतलब बहन, तो z u की, z बहन है किसकी? u की। इस प्रकार जेड यू की एकमात्र बहन है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ो आप ये पोर्शन, ये वाला प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है तो यू पी का बेटा है, यू बेटा है पी का, यू बेटा है पी का, यू पी का बेटा है, यू पी का बेटा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? प्रतिशत। यू पी का बेटा है तो पी के का बेटा है, वही बात आ रही, पी बेटा है किसका? के का, पी बेटा है के का। आगे चलते हैं, आगे चलो आप। डिवाइड, क्यू पी की पत्नी है तो के एल की पत्नी है, पत्नी का डबल बॉन्ड डबल कैप होता है, के पत्नी है किसकी? एल की, के एल की पत्नी है। गुना का मतलब, गुना का मतलब होगा, गुना का मतलब होगा, कहाँ है जी गुना का मतलब? क्यू पी का भाई है, एल एफ का भाई है, एल जो है भाई है किसका? एफ का। ये है क्या? इस चीज से ये निकल के आया है क्या? ये निकल के आया है एल का भाई जेड का दादा। क्या एल का भाई जेड का दादा है? एल का भाई जेड का दादा क्या निकल के आया है? एल का भाई जेड का दादा, एल का भाई जेड का दादा। देखो यहाँ इसके बारे में पता नहीं है, ये मेल है या फीमेल है पता नहीं है। इसने कहा है दादा होना चाहिए, दादी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मेल भी और फीमेल भी, तो इसलिए इसे नहीं बता सकते। डायग्राम तो सही बन रहा है परंतु इसका पता नहीं चला, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो इसलिए नहीं बता सकते कि एल का जो भाई है वो जेड का दादा है या दादी है। वहाँ सिर्फ दादा है और यहाँ क्या कह रहा है? दादी भी हो सकती है और दादा भी। तो कन्फर्म नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान तरीके से आप जल्दी जल्दी कर लोगे। यहाँ तो समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन उठाना आप। दूसरे ऑप्शन में क्या है? दूसरे ऑप्शन में एल गुना, गुना है ना, एल गुना एफ डिवाइड के प्रतिशत पी प्रतिशत यू प्लस जेड, बिल्कुल उसके जैसा ही है। एल गुना एफ डिवाइड के प्रतिशत पी प्रतिशत यू प्लस जेड। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करो ना, बिल्कुल पिछले वाला स्ट्रक्चर तो है। प्लस वाला यही है कि जेड यू की एकमात्र बहन है, तो जेड एकमात्र बहन है किसकी? यू की, जेड एकमात्र बहन है यू की। प्रतिशत का मतलब है पी यू का, यू पी का बेटा है, यू पी का बेटा है, यू बेटा है पी का। इसका प्रतिशत का मतलब है पी के का बेटा है, पी बेटा है किसका? के का, पी बेटा है के का। और डिवाइड का मतलब और देख लो आप, डिवाइड का मतलब है क्यू पी की पत्नी है तो के एफ की पत्नी है, के पत्नी है किसकी? एफ की, के पत्नी है एफ की। और इसने आगे लिखा हुआ है ये गुना, गुना का मतलब क्या है? क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है तो एफ एल का भाई है, एफ भाई है किसका? एल का, एफ एल का भाई है। तो आप खुद बताओ, हमें ये सिद्ध करना है कि एल का ये जो है, एल का जो भाई है वो जेड का दादा है, तो एल का भाई है ये जेड का दादा है। बिल्कुल क्लियर है। इस चीज से क्लियर हो गया तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उड़ा दोगे क्वेश्चनों को, ऐसी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अपने आप में करने का तरीका होना चाहिए। और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि बच्चों को हिलजाने के लिए पेपर में दे दिया जाए जिससे बच्चा देखा
बच्चा जो है बैठा रहे उसी क्वेश्चन पे लग जाए, क्या उस क्वेश्चन से आपको 2 की जगह 4 नंबर मिल जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को, पेपर को उसी का अकॉर्डिंग करे जैसा है। यदि कोई क्वेश्चन टफ लगता है, हो नहीं रहा, तो उसे छोड़ करके बाद में जब समय बचेगा तब देख लेना, नहीं तो वो 4-5 क्वेश्चन को अपने साथ में बिल्कुल ले जाएगा और आपका पेपर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। इसको मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा इसने? 9 में कहा AEFHI LMPR एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। OPRS को क्या होगा? आप खुद बताओ। इसकी कोडिंग करना सबसे जरूरी है। E5 F 6 H 8 I 9 L 12 M 13 P 16 R 18 O 15 P 16 R 18 S 19। आप खुद बताओ 5 से क्या हुआ जी? 5 कितना इंक्रीज हुआ? 5 और 7 12। यहाँ कितना इंक्रीज हुआ? 6 और 7 13। और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ? 8 और 8 16। और यहाँ 9 और 9 18। तो आपने देखा +7 +7 +8 +9। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में आया हुआ है, बहुत ही आसान है। तो आप भी ऐसे कर देंगे +7 +7 +8 और +9। क्लियर है? तो आप खुद बताओ 15 और 7 22 कितना होगा? 22। 16 और 7 23 और 18 और 8 26। 19 और 9 19 और 9 आप देखो कितने होंगे? 28 होंगे। आप खुद दिमाग लगाओ। 22 V 23 W Z 26 Z 28। जब 26 पर Z है फिर आगे चलो 27 पर A होगा, 28 पर B होगा, तो कौन सा आ जाएगा? VWZB। ऑप्शन A इसका उत्तर क्या है? A। बहुत ही आसान है, बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे हम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10 में क्या कहा इसने? एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक लड़के को सबसे परिचित कराया, ये मेरी, देखो एक महिला कह रही है एक लड़के को परिचित करा रही है एक समारोह में। तो महिला ने कहा ये मेरी, ये महिला है कोई महिला लड़के को परिचित करा रही है। महिला बोल रही है ये मेरी इकलौती बहन, महिला की कोई बहन है, हम बहन ही लिखेंगे यहां पर। ये मेरी बहन, इकलौती बहन के जेठ या देवर, इसका कोई पति होगा, इस महिला की बहन का कोई पति होगा और उसका भाई होगा। जेठ कह सकते हैं आप या देवर, कुछ भी कह सकते हैं, एक कहना है जेठ या देवर के पिता, इनका जो पिता होगा का पोता है, इस पिता का पोता, ये पोता है वो लड़का जिसको वो परिचित करा रही है। तो इसने कहा उस महिला के साथ, लड़का उस महिला के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है? लड़का, ये जो पोता है ये लड़का इस महिला से किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है? लड़का जो है आप खुद बताएंगे, बहन का लड़का, जो बहन का लड़का है मतलब ये इसका लड़का है, यहाँ इसका लड़का होगा, इसका लड़का हो सकता है, बिल्कुल स्पीडी में आ रहा ना, ऑप्शन को देख करके क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन में है बेटा, जेठ या देवर, जेठ या देवर तो नहीं होगा, बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जेठ या देवर का मतलब ही नहीं है, पीडी वो नहीं है। देखो ये फर्स्ट पीडी है, सेकंड और थर्ड, इस पीडी में तो जेठ और देवर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका पति बिल्कुल भी मतलब नहीं है, सी ऑप्शन में भी मतलब नहीं है, भाई, भाई का भी मतलब नहीं है, बेटा, ये बेटा समान होगा, बेटा समान होगा। वैसे बहन का पुत्र क्या होगा? बहन का पुत्र क्या लगेगा? वो कहलाएगा ये, परंतु यहाँ ऐसा नहीं दे रखा, तो इसीलिए ये क्या होगा? यहाँ भांजा होना चाहिए, बहन का पुत्र। यहाँ क्या होगा? ये इसके बेटा समान है, तो बेटा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन से भी देख लेते हैं, ऑप्शन भी क्लियर करता है। क्लियर है? तो बेटा, क्योंकि जेठ, देवर, पति और भाई ये एक ही पीढ़ी में आते हैं, तीनों के तीनों इस महिला से एक ही पीढ़ी में आते हैं ये तीनों के तीनों, और ये इससे नीचे की पीढ़ी में आ रहा है, तो बेटा समान है। तो ऑप्शन को देख करके हम क्या लगा देंगे? बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा इसने, उड़ा देना है क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा इसने इमारत बजरी रोड़ी, इमारत
बजरी, रोड़ी। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। आप खुद बताएंगे इमारत, एक बिल्डिंग बनानी है आपको, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में जरूरत पड़ती है रोड़ी की, और रोड़ी में से ही निकल करके आती है बजरी। जो पतले वाली रोड़ी होती है उसी को तो बजरी बोलते हैं, तो रोड़ी में से ही निकलती है। रोड़ी लाए, रोड़ी उठ गई, और नीचे का जो बचता है वो बजरी तो बचती है, तो रोड़ी में से ही बजरी बनती है। क्लियर है? तो इमारत है, इमारत में लगेगी रोड़ी, और रोड़ी से निकल के बनेगी बजरी, तो सारी बजरी रोड़ी होगी, सारी रोड़ी इमारत में लगेगी। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल। कौन सा विकल्प है? सी। बहुत आसान है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल। 12वें क्वेश्चन पर देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत, असंगत देखना जी, बिल्कुल विषम देखना। 125, 1000, 225, 8000, 8000। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये क्यूब सा नजर आ रहा, 5 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, ये तो मुझे वर्ग लग रहा जी, 15 का स्क्वायर, और ये लग रहा 20 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप खुद बताओ, 5 का क्यूब, 10 का क्यूब, यहाँ 15 का क्यूब होना चाहिए। 15 का क्यूब होता तो परफेक्ट उत्तर होता, बिल्कुल सही। इसने यहाँ पर क्यूब बनने से रोका है, यहाँ 15 का क्यूब होता तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होता। तो 225 क्या है? ये विषम है, यहाँ 15 का क्यूब आना चाहिए, तो 225 होगा, इसका होगा सी। क्लियर है? आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल। 13 मैं 5 मीटर, देखो मैंने जब आपको डायरेक्शन पढ़ाई, एक बहुत ही चमत्कारी मेथड बोल सकता हूं मैं जिसको, वो पढ़ाया था NESW। NESW। जो बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं वो जुड़ सकते हैं। क्लियर है? जब मैंने क्लास में आपको ऐसे ऐसे फंडे तरीके बताए, रीजनिंग आज तक आपने ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, इस तरीके से मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाया हूं, तो आप खुद देख सकते हैं NESW। यदि राइट चलेंगे इधर और लेफ्ट चलेंगे इधर, बायां इधर और दायां इधर, वेस्ट से आगे कुछ नहीं है। यदि वेस्ट से इधर चलते हैं खाई है तो घूम करके यहीं आ जाएंगे, नॉर्थ से इधर चलते हैं लेफ्ट तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन कितना आसान है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं 5 मीटर पूरब में चला, 5 मीटर पूरब, ईस्ट में चला 5, तो 5 लिख दो। फिर बायां, बायां इधर होता है तो इधर आ गया, बायां इधर मुड़ा, बायां कितना चला, बाएं मुड़ा और 5 मीटर, फिर 5 मीटर चला। वहां से मैं उत्तर की तरफ फिर 5 चला, उत्तर में ही, उत्तर की तरफ 3 चला ना, उत्तर की तरफ 3 चला। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, बायां इधर मुड़ता तो यहाँ से कहाँ चलेगा, सीधा यहाँ पर। 2 बार मुड़ा है, एक और कितना चला हर बार 3, और यहाँ का बायां ये भी 3 चला। तो शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने डायरेक्शन पूछी है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ में से एक लेना है। तो यहाँ 3, देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछी, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, सिर्फ दिशा पूछी। तो आप खुद बताएंगे यहाँ कितना बचा, नॉर्थ बचा, 5 नॉर्थ। यहाँ कितना बचा फालतू, कौन सा, ईस्ट, 5 ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा उत्तर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा उत्तर हो गया। बस इतना पूछा, तो नॉर्थ ईस्ट इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा सी। कौन सा उत्तर होगा, सी होगा। यदि आप वैसा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, देखो घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मैं क्लास में कराया हूँ, सदाबहार मेथड है। कितना आसान था, जैसे कि वैसे भी कर सकते हैं। मैं 5 मीटर पूरब में चला, मान लो यहाँ था ये, जैसे कि यहाँ से चला ये स्टार्टिंग हुई 5 मीटर पूरब में, ईस्ट इधर चलता है, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। 5 मीटर चला, 5 मीटर चलने के बाद फिर बायां मुड़ा, क्लॉक, हमेशा ध्यान रखना जब भी दायां मुड़ेगा क्लॉकवाइज और बायां मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां मुड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को चलेगा, कितना चलेगा ये 5, कितना चलेगा 5। और फिर इसने कहा फिर उत्तर में, ये यहाँ पहुँच गया था, फिर उत्तर में चलने लगा, कितना चला 3, फिर उत्तर में 3 चला। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और कितना चला, हर बार 3, हर बार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 मीटर चला, 3, तो ये 3 यहाँ आ गया, क्लियर, और 3 यहाँ आ गया, 3, तब यहाँ आ गया ये, नहीं बायां मुड़ा ना, जैसे यहाँ आया था यहाँ आया तो इस तरीके से चला, और बायां मुड़ेगा तो फिर नीचे मुड़ेगा ये, फिर 3 चलेगा, कहाँ चलेगा 3 चलेगा, यहाँ पर चलेगा, क्लियर है। तो 3 ये चला और 3 ये चला, तो
तो इसने कहा शुरुआती बिंदु से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट कहाँ है, देखो आप किस दिशा में, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे चलाने में टाइम लगता है, आप NESW से उड़ा दो ना, बिल्कुल उड़ा दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट, सी होगा इसका ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं NESW से उड़ा दो आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। 14 में क्या कहा इसने, NESW से कर दो ना, बिल्कुल NESW से कर दो। चलो डायरेक्शन के क्वेश्चन तो उड़ा देने। रामू ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यदि नहीं दिया गया है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम नहीं होगी। रामू ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, मान लो ईस्ट से चल दिया 15 किलोमीटर, शुरू में ईस्ट में चला, फिर वह बायां मुड़ा, फिर 5 चल गया, बायां मुड़ा ना ऐसे, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बायां मुड़ा और 15 चला, यहाँ से बायां यहाँ जाएगा सीधा, 15 चला। यदि वह अभी भी पूरब के सामने है तो शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, बस डिस्टेंस निकालनी इनिशियल पॉइंट से। तो आप डायरेक्ट ही कर दो, चलाया कहीं से भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद बताओ नॉर्थ और साउथ में कितना जी है, ये तो 5 है, नॉर्थ कितना 9, ये कट गया 15 से 15, ये तो 0 बचा, तो 5 बचा बस। वो नहीं पूछी दिशा, तो बस डायरेक्ट ही कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 किलोमीटर इसका क्या होगा, बी। कहीं से भी चला सकते हैं आप, आपका मन करता है साउथ में चला दो, आप कहीं भी चला दो, प्रॉब्लम नहीं है, दिशा नहीं दे रखी, बस ऐसे करना। क्लियर। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे क्योंकि अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं इसने क्या कहा। स्वाति जया की बहन है। स्वाति, देखो स्वाति है कोई, बहन है किसकी, जया की। स्वाति जया की बहन है। रवि पूजा का भाई है। देखो रवि और पूजा का यहाँ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इस लाइन को अभी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसने कहा जया रवि की बेटी है। जया जो है वो बेटी है किसकी, रवि की। अब मिला मुझको, अभी रवि का नहीं पता मेल है या फीमेल है, अब वो लाइन स्किप किया, अब उसका यूज कर दो। रवि पूजा का भाई है। रवि भाई है किसका, पूजा का। रवि पूजा का भाई है। रवि पूजा का भाई है, कहाँ गया जी, रवि पूजा का भाई है। स्वाति का रवि से क्या संबंध है, स्वाति का रवि से क्या संबंध है, स्वाति का रवि से तो बेटी होगी ना। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटी, ऑप्शन सी क्या होगी, बेटी होगी। क्लियर। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या हुआ। देखो बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आपके करने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा इसने एफ का विवाह हुआ है जी से। जो, देखो ये लाइन में बार बार इस पर जोर देता था, जो पे, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये मैंने शब्द बताए थे ना, इनमें बहुत अंतर है। यदि जो लिखा आता है तो संबंध पास वाले में होता है। इसने कहा एफ का विवाह हुआ है जी से। एफ की शादी हुई है किससे, जी से। एफ की शादी हुई है जी से। ये नहीं पता मेल है या फीमेल है अभी, बस इतना पता है एफ की शादी जी से हुई है। जो एल की माँ है, जो का मतलब है पास वाला, तो एल की माँ कौन होगी, जी। एल की माँ कौन होगी, जी। तो यहाँ ये पिता होगा पक्का 100%। एल की माँ है। एल की इकलौती पोती है, एल इकलौती पोती है के की। एल जो है इकलौती पोती है जी, पोती है किसकी, के की। के का नहीं पता मेल है या फीमेल है। एल ने विवाह किया है एम से। एल ने विवाह किया है एम से। एम से शादी की है इसने। एल ने विवाह किया है एम से। एम का एफ से क्या संबंध है, एम का, इसने कहा एम का एफ से, जिसके पीछे कहा होता है उसी का संबंध बताओ। एम का एफ से क्या होगा, लड़की का पति क्या लगेगा, दामाद। क्या लगेगा, दामाद। ऑप्शन बी होगा दामाद। वेरी सिंपल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे मन खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा, मन खुश। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान दिवस 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को शुक्रवार। देखो कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से कराया था क्लास में। 2016 में यह दिवस सप्ताह के कौन से दिन, 2016 में पूछ लिया। आप खुद बताओ 14 से 15 में तो आओ पहले, 15 अगस्त 2015। तो आप खुद बताओ, दोनों के दोनों नॉर्मल ईयर है, आगे जाने पर +1, तो +1 कर दो, क्योंकि नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो +1। तो कितना यहाँ के आ जाएगा, शनिवार।
यदि 15 अगस्त 2015 पूछता तो शनिवार, परंतु इसने 16 पूछ लिया 2016 में। ये क्वेश्चन खूब कराया हूँ, ध्यान रखना। आप खुद बताओ 15 से 16 में जा रहा, ये बताओ फरवरी की लास्ट की तारीख कहाँ पड़ रही। यदि लीप ईयर में पड़ेगी तो +2 और नॉर्मल ईयर में पड़ेगी तो +1। आप खुद बताओ फरवरी की लास्ट की तारीख क्या लीप ईयर में पड़ रही है? बिल्कुल 2016 में पड़ रही, क्योंकि यहाँ 15 अगस्त से तो स्टार्ट है, यहाँ 15 अगस्त पर खत्म है, तो बीच में यहाँ पड़ी 15 अगस्त 2016 में पड़ी फरवरी की लास्ट की तारीख, तो 29 की फरवरी होगी पक्का। तो जहाँ भी फरवरी की अंतिम तारीख पड़ती है यदि वो लीप ईयर में पड़ती है तो +2 करते हैं, और जो नॉर्मल ईयर में पड़ती है तो +1। यहाँ लीप ईयर में फरवरी की अंतिम तारीख पड़ी है तो क्या कर देंगे +2, तो क्या हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें? कौन सा ऑप्शन है जी? इसमें डी, इसमें है डी। 18 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चनों को सजा के मैं ये बता रहा हूं जी, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। एक घड़ी दोपहर में 12 बजे शुरू होती है। 12 बजे घड़ी में टाइम शुरू होता है जी ऐसे, मिनट की सुई भी और घंटे की सुई भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, ठीक ओवरलैपिंग कर रही है। इसने कहा तो घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक कितने डिग्री होगा। तो घंटे की सुई की बात कर रहा है। कौन सी सुई? घंटे की सुई। आप एक बात बताओ, घंटे की सुई की बात कर रहा तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमे? 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना घूमती है? 30 डिग्री। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, और 12 बजे शुरू हुई है, और किस समय पूछा इसने? 5:10। तो 5:10 तक कितना समय हो गया? 12 बजे से 5:10 तक 5 घंटे 10 मिनट, यही तो हो गया। तो 5 घंटे 10 मिनट, घंटे को मिनट में बना लो, 5 अंक 300 और 10 मिनट 310 मिनट। तो 310 मिनट घंटे की सुई घूमी तो कितने डिग्री घूमी यही बताना है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 310 मिनट में कितने डिग्री घूमी? 30/60 गुना 310, तो 30 दूनी 60, 2 पंजे 10, 31, 155 डिग्री। आसान है ना? जब मैंने घड़ी पढ़ाया था, आप क्लास में होंगे तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। कितनी डिग्री? 155 डिग्री मैंने समझाया था। सेकंड की सुई 1 सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है? 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री। तो यही तो है, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट में 30 डिग्री, और यहाँ हो गया 310 मिनट, तो 310 मिनट में कितना? 155 डिग्री। ईजी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी। 20 इसने कहा पासे, अच्छा क्वेश्चन मार्क दे दिया जी। ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बहुत पूछते रहते थे बच्चे क्लास में, और सामने आ ही गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है। यदि आप SD क्लासेस के स्टूडेंट हो तो 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। ये पासे की स्थिति दी गई है ACD DEF, और यहाँ दिया गया AB क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है जी ACBDCA और DB। आप खुद बताओ क्वेश्चन मार्क। अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। अपोजिट कभी भी पड़ोसी, यहाँ A और B यहाँ दे रखे, तो यहाँ तो A और B का मतलब ही नहीं बैठता, तो ये C और D तो होगा ही नहीं। अब चैलेंज इन 2 ऑप्शन में है, A और B वाले में। यहाँ C और D, C आएगा या D आएगा। तो आप ध्यान रखो इन दोनों में क्या कॉमन है, बस यहाँ से चेक कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में D कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज घुमा दो। तो DCA यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो। DEFE आप खुद बताओ। A का अपोजिट E, C का F, D का क्या बचा? B। D का क्या बचा? B। आप खुद बताओ, यहाँ B है तो B का अपोजिट D है, तो क्या यहाँ D आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं होगा, तो यहाँ बिल्कुल भी D नहीं आएगा। तो D नहीं आएगा तो आएगा कौन? C। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल पजल आपको पजल देखने को मिलता रहेगा। मैं अक्सर पजल कराता रहूँगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं पजल में, मैंने कराया भी था। यदि आपने पजल पढ़ा हुआ है, मुझसे पहले पजल पढ़ा है, तो बिल्कुल आप उड़ा दोगे। जो मैंने मेथड बताए थे वही मेथड यूज होते हैं जी, कुछ अलग नहीं है, बस आपके करने का फेर है। जैसे कि
पजल क्वेश्चन नंबर 21 से 25। पजल की एक खासियत है जी, पजल चिपक के आता है 4-4, 5-5 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन कम से कम, 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? तो पजल पेपर को ऐसे भी कर देता है और पजल ऐसे भी कर देता है। यदि आप पजल बना करके ले गए तो आपका ग्राफ बहुत ऊपर चलेगा, और पजल नहीं बना तो नीचे। पजल बनाने का तरीका होता है, कैसे करते हैं यहाँ देखते हैं। ABCDEFG एक क्लब के सदस्य, हर एक को क्लब सप्ताह में एक दिन सोमवार से लेकर के रविवार, किंतु इसी क्रम में नहीं जाना पसंद है। प्रत्येक के पास अलग अलग कंपनी की गाड़ी है, मारुति, फोर्ड, होंडा, टोयोटो, टाटा, महिंद्रा, फोकस वैन, किंतु इस क्रम में नहीं। वो तो होगी नहीं। मैंने आपको जब पजल पढ़ाया था तो ध्यान दो जरा उस बात पर जो मैंने बताई थी। मैंने आपसे कहा था हमेशा दिनों के नाम कभी भी दिया गया हो तो सोमवार से स्टार्ट करके लिख देना, सोमवार से स्टार्ट करके लिख देना जरा दिनों के नाम। सोमवार से स्टार्ट करो, सप्ताह का पहला दिन सोमवार और रविवार तक लिख देना। तो सोमवार, मंगल, जिसने बनाया क्लास किया वो उड़ा देगा। और ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ 5 नंबर का आया, जिसके हत्थे लगा होगा उड़ा दिया होगा, बिल्कुल सेलेक्ट होगा जी मेरिट में, 5 नंबर, बहुत बड़ी बात है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। पजल को बहुत ही कूल माइंड से बनाते हैं, ध्यान रखना। यदि एक बार नज़र हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखना। और गाड़ी भी दी गई है और इनके नाम, ये नाम लिख लो यहाँ पर, ये दिन, ये नाम और ये कार, कौन कौन सी कार है। देखो बिल्कुल तरीका वही है, रिश्ते वही, सोच नहीं, बस क्वेश्चन बनते जाते हैं तो तरीका तो वही है। देखो कितना आसान है, करते हैं। सी को बुधवार को क्लब जाना पसंद है। सी बुधवार को क्लब जाता है जी, सी बिल्कुल। और उसकी कार टाटा या फोकस वैगन नहीं है। ये टाटा या फोकस वैगन में नहीं जाता जी, इनमें नहीं जाएगा ये, बिल्कुल नहीं जाएगा। आगे पढ़ो। ई को सोमवार को क्लब जाना पसंद नहीं है। सोमवार को ई बिल्कुल भी नहीं जाता, ई को नहीं पता है। हम मंडे को नहीं जाएंगे क्लब, हम धार्मिक आदमी हैं, शिव मंदिर जाएंगे, क्लब जाना पसंद नहीं है। और उसकी कार टोयोटो है। तो ई की कार टोयोटो है, आप खुद बताएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई की कार यहाँ। ई ये बफर स्टेटमेंट का पार्ट है, इसमें नहीं लिख सकता यहाँ पर क्योंकि दिन नहीं दिया है। टोयोटो, ई की कार टोयोटो, अलग लिख दो। बच्चे यही तो गलती करते हैं, बच्चे को लिखने को ही नहीं मिलता, ये कहाँ लिखना है, ये अलग लिखो भाई, जो इसमें फिल ना हो सके उसे अलग लिखो, वो होता है बफर स्टेटमेंट। तो ई की कार क्या है, टोयोटो, ई की कार टोयोटो है। ई को सोमवार को क्लब जाना पसंद नहीं है और उसकी कार क्या है, टोयोटो, बिल्कुल। जिसे शुक्रवार को क्लब जाना पसंद है उसकी कार होंडा है। शुक्रवार वाले की कार क्या है, होंडा। नाम नहीं दिया परंतु कार का नाम दे दिया, होंडा। जो शुक्रवार को जाएगा होंडा में बैठ करके जाएगा, जाना पसंद है, उसकी कार होंडा है। जिसकी कार महिंद्रा है उसे मंगलवार को क्लब जाना पसंद है। मंगलवार को वही जाएगा जिसकी कार क्या होगी, महिंद्रा। मंगलवार को महिंद्रा वालों की गाड़ी में ही जाएगा, महिंद्रा है उसे मंगलवार क्लब जाना पसंद है। डी को शनिवार को क्लब जाना पसंद है। डी शनिवार, शनिवार कहाँ है जी, ये डी, डी शनिवार को क्लब जाता है। उसकी कार टाटा नहीं है, टाटा नहीं है, डी की कार टाटा नहीं है। जी की कार फोर्ड है। तो जी की फोर्ड है तो दिनों का नाम तो दिया नहीं, तो यहाँ लिख दो अलग, जी की कार क्या होगी, फोर्ड। जी की कार क्या होगी, फोर्ड। तो अलग लिख दिया हमने क्योंकि इसमें नहीं भर सकते ना, क्योंकि दिन नहीं दिया, इसलिए नहीं भरा जी को। आगे चलते हैं। एफ को बृहस्पतिवार को क्लब जाना पसंद है। एफ बृहस्पतिवार, साईं बाबा के मंदिर जाता है एफ बृहस्पतिवार। एफ को बृहस्पतिवार के दिन क्लब जाना पसंद है। जबकि बी की कार महिंद्रा नहीं है। बी की कार महिंद्रा नहीं है जी। बी जो है मतलब बी की कार महिंद्रा नहीं है, तो महिंद्रा यहाँ है तो बी यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि बी की कार वाला महिंद्रा है ही नहीं। तो वहाँ महिंद्रा है और यहाँ बी नहीं होगा, क्योंकि बी की कार वाला महिंद्रा नहीं होगा। बस इतना डाटा दिया गया है और इसके बाद 5 क्वेश्चन बने हैं। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन पजल का पहली बार में ही करने की कोशिश करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो अब आप देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे। इसने कहा ई को टोयोटो, ई टोयोटो, यहाँ ई नहीं आ सकता, पहले ही मना है।
और यहाँ महिंद्रा है तो ई यदि यहाँ लिखता हूँ मैं तो यहाँ टोयोटो कैसे लिखा जाएगा, महिंद्रा दे रखा, और यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ई नहीं होगा। यहाँ ई लिखता हूँ तो यहाँ क्या टोयोटो होगा, क्योंकि ये तो टोयोटो लेकर के जाता है, तो यहाँ भी ई नहीं होगा, तो यहाँ तो ई होगा ही नहीं, यहाँ डी है तो यहाँ ई होगा टोयोटो। समझ में आया, ई की गाड़ी है दे रखी टोयोटो, यदि ई तो यहाँ होगा ही नहीं, ई यहाँ ले लिया तो टोयोटो यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ ले लिया तो यहाँ होंडा, टोयोटो नहीं आएगा, ई यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ क्या होगा, ई यहाँ क्या आएगा, टोयोटो। लिख दिया, आसान है बिल्कुल। इसके बाद का जी फोर्ड, जी फोर्ड गाड़ी से जाता है, यहाँ क्या जी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो होंडा में जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यदि जी लिखता हूँ तो यहाँ फोर्ड लिखना पड़ेगा, तो जी यहाँ बचा और फोर्ड यहाँ बचा। क्लियर है। अब आप खुद देखते हैं कितने हो गए जी, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए बी। यदि यहाँ बी नहीं है तो एकमात्र स्थान बी का बस यहाँ बचा, यहाँ कौन होगा, बी। अब कितने थे, ए बी सी डी ई, और एक बचा ए, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यहाँ कौन होगा, ए। सारे के सारे बैठ गए ना, बिल्कुल बैठ गए। आप खुद बताओ, फोर्ड आ गई, महिंद्रा आ गई, और जी फोर्ड बिल्कुल, होंडा आ गई, टोयोटो आ गई, टाटा यहाँ नहीं होगी और टाटा यहाँ भी नहीं होगी, तो टाटा कहाँ होगी, टाटा यहाँ होगी। फोक्सवैगन यहाँ नहीं होगी तो फोक्सवैगन कहाँ होगी, यहाँ होगी। कितना आसान है। एक बची, कौन सी बची, एक बची, बहुत सारी गाड़ी है, इनमें से बची कौन सी बची जी, मारुति। तो मारुति कहाँ है, मारुति यहाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 5 नंबर आपकी मुट्ठी में, बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, अभी बनाते हैं 5 नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल नजर डालो। पहले क्वेश्चन में कहा अगर सदस्य पसंदीदा दिन व कार की जोड़ी बनाई जाए तो इनमें से कौन सा सही है। एफ गुरुवार महिंद्रा, एफ गुरुवार महिंद्रा नहीं, टाटा में जा रहा। सी बुधवार फोर्ड, सी बुधवार फोर्ड, बिल्कुल मारुति में जा रहा, गलत है। डी शनिवार टोयोटो, डी शनिवार नहीं जी, फोक्सवैगन में जा रहा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, पहले का क्या होगा, डी। 1 नंबर आपकी मुट्ठी में, ये एक बार बन जाए 5 के 5 उड़ा दोगे आप। दूसरा, टाटा किसकी कार है, बताओ टाटा किसकी कार है, कहाँ है टाटा, टाटा एफ की कार है, इसका होगा सी, एफ आ गया ऑप्शन सी। दूसरे का सी, एफ, एफ आया, टाटा एफ की कार है इसकी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या आया, रविवार को किसे क्लब जाना पसंद है, रविवार वाले को बता दो, रविवार को कौन जा रहा जी, ई पर लगा दो, डी होगा इसका। होंडा किसकी कार है, होंडा, होंडा किसकी कार है, बी की, बी लगा दिया इस पर, ये रहा बी। मंगलवार को किसे क्लब जाना पसंद है, मंगलवार को किसे क्लब जाना पसंद है जी, ए, कौन जा रहा, ए हो गया। आसान है। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।